आयुष्मान भारत स्कीम के तहत ईपीएफओ के पेंशन होल्डर को फायदा देने के लिए लेबर मिनिस्ट्री इस पर चर्चा कर रही है। सूत्रों के मुताबिक लेबर मिनिस्ट्री इस स्कीम का फायदा योग्य सब्सक्राइबर्स को मिले, इसको लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री से चर्चा कर रही है। नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला निकल कर आ चुका है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से ईपीएस 95 पेंशन को लेकर एक बड़ी खबर आ चुकी है। जिस बड़ी राहत का, खुशखबरी का ईपीएस 95 पेंशन धारक पिछले 7 से 8 सालों से यहाँ पर लगातार मांग कर रहे थे, वेट कर रहे थे। आखिरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की अनेक याचिकाओं को देखते हुए ईपीएस 95 पेंशन पर बड़ा फैसला सुनाया है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आ चुका है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि आखिरकार ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसे आया और सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आया है, जिसके तहत दोस्तों 2004, 2006 और 2014 से पहले तथा बाद रिटायर्ड सभी पेंशन धारकों को अब कितनी पेंशन मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर 7,500, 8,500 और 9,000 रुपए प्लस डीए की पेंशन को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ चुकी है। तो दोस्तों संपूर्ण जानकारी विस्तार से इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, इसलिए अगर आप दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारक है तो दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप ईपीएस 95 पेंशन धारक नहीं है तो दोस्तों आप अभी से इस वीडियो को स्किप करके छोड़ के चले जाइए, क्योंकि ये वीडियो विशेष ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बनाया गया है। अगर आप राज्य कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है तो दोस्तों आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर सामने आ चुकी है, जिसमें एक बार फिर से 4 नवंबर 2022 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। तो दोस्तों आखिर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है, इससे पेंशन धारकों को कितने बड़े लाभ मिलेंगे, क्या क्या फायदा होने वाला है, पेंशन के अंदर कितनी बढ़ोतरी की गई है, साथ ही दोस्तों ये पेंशन की जो बढ़ोतरी है ये आप सभी के लिए कब से लागू की जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों सरकार और ईपीएफओ की तरफ से हाल फिलहाल में जो सर्कुलर जारी किया गया था उस सर्कुलर को लागू करने के लिए यहाँ पर डेट भी जारी कर दी है। तो कौन सी डेट से ये सर्कुलर आप सभी के लिए लागू होगा, ये भी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखें। और इससे पहला दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने ईपीएस 95 धारक पेंशन धारकों के साथ शेयर जरूर करें, मित्रों के साथ शेयर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसे आया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया और इससे ईपीएस 95 पेंशन धारकों को क्या बड़ा फायदा होगा। जिसके बाद हम सर्कुलर के बारे में बात करेंगे और इस सर्कुलर के आधार पर किन को कितनी पेंशन मिलेगी, और साथ ही हम बात करेंगे 2004, 2006 और 2014 के आधार पर अगर आप रिटायरमेंट होने वाले हैं तो दोस्तों आप सभी को कितनी पेंशन दी जाएगी, और ये पेंशन की जो योजना है दोस्तों इसमें क्या बड़ा फेरबदल किया गया है, आप सभी को ये जो सम्मान पेंशन देने की बात है ये कब से लागू की जाएगी। इन सब चीजों की तमाम जो बड़ी जानकारियां हैं वो इस वीडियो में हम आपको विस्तार से दे रहे हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट से आई बड़े फैसले की। तो दोस्तों एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन धारकों की तमाम लंबित मांगों को लेकर फिर से बड़ा एक्शन ले लिया है, क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के द्वारा लगातार यहाँ पर 40 याचिकाएं दर्ज की गई थी, जिस पर यहाँ पर सुनवाई की गई और इसी सुनवाई के बीच एक बार फिर से 7 याचिकाएं यहाँ पर दर्ज हो चुकी है, यानी कि कुल मिलाकर 47 यहाँ पर याचिकाएं, 47 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के अंदर आ चुकी थी। और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जब पहले 40 याचिकाएं दर्ज हुई थी तब यहाँ पर 3 जजों की बेंच का गठन का आदेश दे दिया था, यानी कि 3 जजों की बेंच के द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के मामले को एक बार फिर से चलाया गया, फिर से खोला गया, जिसमें 3 जजों की बेंच मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस अनुरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने एक बार फिर से आप सभी की ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर से फैसला खोला, यहाँ पर फैसला चलाया गया। तो दोस्तों आखिरकार क्या फैसला निकल कर आया, चलिए आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों अगर आप 2004 या फिर 2006 से पहले और बाद के जो रिटायर्ड पेंशन धारक हैं उनके लिए यहाँ विशेषकर समान रूप से सम्मान पेंशन देने का आदेश यहाँ पर जारी हो चुका है, क्योंकि 2006 से पहले का एक रिटायर्ड पेंशन धारक था जिन्होंने यहाँ पर एक याचिका लगाई थी कि यहाँ पर जो
सरकार और ईपीएफओ की ये जो भेदभावपूर्ण की नीति है इसे सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द खत्म करे, क्योंकि संविधान में ये उल्लेख किया गया है कि देश के सभी नागरिक एक समान है, सम्मान अधिकार सम्मान हक उन्हें मिलना चाहिए। तो इसी को देखते हुए 2006 से पहले का जो रिटायर्ड पेंशन धारक था उन्होंने यहाँ पर याचिका दायर की थी। तो इसी याचिका को लेकर मुख्य रूप से यहाँ पर सुनवाई की गई थी। बाकी की जो 47 याचिकाएं थी उन याचिकाओं पर भी यहाँ पर बातचीत की गई, बाकी यहाँ पर फैसले लिए गए। तो मुख्य फैसला यहाँ पर 2006 से पहले तथा 2006 के बाद रिटायर्ड सभी पेंशन धारकों को मिलेगी एक समान पेंशन को लेकर आया, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने यह बता दिया कि जो भी पेंशन धारक 2006 से पहले रिटायर्ड हुआ हो चाहे 2006 के बाद रिटायर हुआ हो, उन्हें पेंशन के धारक के लिए जो रिटायरमेंट की समय सीमा है 2006, इसके आधार पर कतई भेदभाव नहीं किया जा सकता। सरकार इस भेदभावपूर्ण की नीति को खत्म करे, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा आदेश जारी कर दिया। अब आप सभी को समान पेंशन मिलेगी। वहीं दोस्तों आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी की मांग 7,500, 8,500 और कुछ लोगों की मांग थी कि 9,000 रुपए प्लस डीए की पेंशन सभी पेंशन धारकों को मुहैया कराई जाए। तो इसको लेकर भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ा मामला चला था। तो उस मामले पर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ कर दिया है। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या रुख साफ किया है और हाल फिलहाल में जारी हुआ ईपीएफओ और सरकार का संयुक्त रूप से जो सर्कुलर था, उस सर्कुलर के अंदर आपकी पेंशन का जो वितरण बताया गया था, आखिर वह वितरण कब से लागू किया जाएगा, किन पेंशन धारकों को फायदा मिलेगा। तो चलिए इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं 7,500 प्लस डीए की। तो दोस्तों 7,500 प्लस डीए उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने एक्चुअल बेसिक सैलरी की लिमिट जो 15,000 रुपए की थी, जी हाँ दोस्तों 15,000 रुपए की जो सीलिंग थी, उस सीलिंग के आधार पर अगर किसी भी व्यक्ति ने कंट्रीब्यूशन दिया है और उनका कंट्रीब्यूशन दोस्तों उनके सेवा का सर्विस का जो वर्ष होना चाहिए वो दोस्तों 30 से 35 साल के बीच में होना चाहिए। यानी 30 से 35 साल के बीच में जिन भी कर्मचारी ने यहाँ पर सर्विस की है, सेवा दी है, ईपीएफओ के अंदर अंशदान किया है, उन सभी को यहाँ पर 7,500 प्लस डीए की पेंशन दी जाएगी। साथ ही साथ मुफ्त में चिकित्सा सुविधा पति और पत्नी दोनों को दी जाएगी। इसके लिए भारत सरकार ने आयुष्मान भारत योजना और चिरंजीवी योजना जैसी योजना चला रखी है। तो एक बार फिर से इनमें संशोधन करके उन सभी को ये लाभ मिलेंगे। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं कि 8,500 रुपए पेंशन किन लोगों को दी जाएगी। तो दोस्तों 8,500 रुपए पेंशन उन लोगों को दी जाएगी जिनका यहाँ पर जो सर्विस है, सेवा है, वो दोस्तों 35 साल से अधिक है। दोस्तों 35 साल से अधिक बहुत कम लोगों का सेवा और सर्विस है, लेकिन जिन भी लोगों ने यहाँ पर 35 साल से अधिक का योगदान किया है, ईपीएफओ के अंदर कंट्रीब्यूशन दिया है, उन सभी को यहाँ पर 8,500 प्लस डीए की पेंशन मुहैया कराई जाएगी। ऐसा सरकार की तरफ से आदेश आया है। वहीं दोस्तों 9,000 रुपए की पेंशन उन लोगों को दी जाएगी जिन्होंने यहाँ पर रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट से पहले जो कंट्रीब्यूशन दिया था वो एवरेज कंट्रीब्यूशन 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट से अधिक का था। यानी कि जो सैलरी लिमिट 15,000 रुपए रखी गई थी उससे ज्यादा का अगर किसी भी पेंशन धारक ने यह कंट्रीब्यूशन किया है तो दोस्तों उन्हें यहाँ पर 9,000 रुपए की मिनिमम पेंशन दी जाएगी। अधिकतम पेंशन उसकी कुछ भी हो सकती है, वो उनकी सेवा, उसकी वेतन और उसकी गणना के आधार पर की जाएगी, लेकिन उन्हें मिनिमम जो सबसे कम पेंशन है वो 9,000 रुपए प्रति माह दी जाएगी। ऐसा आदेश जारी किया गया था। और साथ ही 9,000 से अधिक पेंशन उन लोगों को मिलेगी जिनका वेतन यहाँ पर अधिक है। जैसे कि मान लो अगर आपका वेतन 25,000 रुपए है तो दोस्तों यहाँ पर नए सर्कुलर के मुताबिक आप सभी को 12,500 रुपए की पेंशन दी जाएगी। लेकिन 12,500 रुपए की पेंशन पाने के लिए आपको कंट्रीब्यूशन जो है वो 15,000 रुपए की बेसिक सैलरी लिमिट के आधार पर न करके आपकी जो एक्चुअल सैलरी 25,000 रुपए है उसके आधार पर किया है तो ही दोस्तों आपको मिलेगी। वहीं दोस्तों 50,000 जिसका वेतन है उन्हें यहाँ पर 25,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। और जिनका वेतन 75,000 रुपए, हालांकि बहुत कम लोगों का 75,000 रुपए का वेतन है, लेकिन जिनका भी वेतन 75,000 रुपए है उन सभी पेंशन धारकों को उनके वेतन की 50% यानी कि दोस्तों 37,500 रुपए की पेंशन मुहैया कराई जाएगी। लेकिन ये जो पेंशन का सर्कुलर है ये दोस्तों आने वाले समय में लागू किया जाएगा। अभी दोस्तों हाल फिलहाल में सितंबर तक का समय सरकार के पास है। सितंबर तक सरकार ने सिर्फ ये खबर जारी की है, ऐसा कोई आधिकारिक तौर पर इसे लागू करने का आदेश जारी नहीं किया है। लेकिन ये सर्कुलर आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए चिंतन का विषय है। यहाँ पर चिंतन मंथन किया जा रहा है आप सभी के सर्कुलर पर कि क्या पेंशन धारकों को ये सर्कुलर लागू करना चाहिए, पेंशन धारकों पर वाकई में ये सर्कुलर सूट
सूट करता है, इन सब की खानबीन खोजबीन चल रही है। लेकिन एक बात फिर से आप सभी के लिए सामने आई थी कि संसद के अंदर जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक संसदीय समिति जो गठन करने का आदेश दिया था, 3 यहाँ पर सदस्यों की जो बेंच गठित की थी, उसमें जो कि एनपीएस को सुधार के लिए जो समिति बनाई गई थी, उस समिति की रिपोर्ट दोस्तों आने वाले महीने में आने की पूरी आशा जताई जा रही है, जिसमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो पेंशन धारक है वो एनपीएस को नहीं बल्कि ओपीएस को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। वो किसी भी सूरत में एनपीएस को खत्म करके ओपीएस को वापस लाने के लिए तैयार करने की बात कर रहे हैं। और इसी को देखते हुए यहाँ पर आगे आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा समय आ रहा है दोस्तों।